आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सीड के बारे में। तो सीड क्या है? सीड कहते हैं फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को। और ओव्यूल क्या है? ओव्यूल जैसे कि इस डायग्राम में नजर आ रहा है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको पिस्टल कहते हैं, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी शामिल है। तो ओवरी में मौजूद स्ट्रक्चर जो होते हैं उनको ओव्यूल कहते हैं। और ओव्यूल में खास किस्म के सेल्स होते हैं जिनको फीमेल गैमीट कहते हैं। अब ओव्यूल फर्टिलाइज कब होता है और कैसे होता है? जब मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिनको स्टेमन कहते हैं उसमें मौजूद जो स्ट्रक्चर होते हैं एंथर, तो एंथर में खास किस्म के सेल्स होते हैं जिसको मेल गैमीट कहते हैं। जब मेल गैमीट यहाँ ओव्यूल तक पहुंचते हैं तो एक खास किस्म का प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट की फ्यूजन होती है और इस फ्यूजन के अमल को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर फीमेल गैमीट ओव्यूल के अंदर मौजूद होता है, इसलिए फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल क्या हो जाता है? फर्टिलाइज्ड। और इस फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को कहते हैं सीड। अब अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ सीड की कि ये इंटरनली कैसे नज़र आता है बीज, तो इसके मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में नज़र आ रहा है कि सीड को हम इंटरनली देख रहे हैं और इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। तो हम वन बाय वन करके सारे पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो सीड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे फर्स्ट पार्ट को कहते हैं सीड कोट, सेकेंड पार्ट को कहते हैं सीड लीव्स या कोटिलेडन, और जो थर्ड पार्ट होता है उसको कहते हैं एम्ब्रियो या बेबी प्लांट। तो अगर हम सीड कोट की बात करें तो सीड के सबसे बाहर वाली लेयर यानी सबसे बाहर वाली जो तय होती है उसको कहते हैं सीड कोट। तो ये सीड कोट क्या है? आउटर कवरिंग ऑफ सीड। और अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ सीड कोट की, तो क्योंकि ये सबसे बाहर मौजूद है तो इसका काम क्या होगा? हिफाजत करना। और किसकी हिफाजत करना? इंटरनल पार्ट्स की हिफाजत करना। तो सीड कोट सीड में मौजूद बाकी के हिस्सों की हिफाजत का काम करता है। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ सीड जिसको कोटिलेडन कहते हैं। और कोटिलेडन का एक और नाम है जिसको कहते हैं सीड लीव्स। ये क्या है? ये सीडलिंग के फर्स्ट लीव्स हैं। यानी जब बीज को बोया जाता है और जब बीज जर्मिनेट करता है यानी जब उसकी नशोनुमा स्टार्ट होती है तो जो सबसे पहले पत्ते हमें नजर आते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कोटिलेडन्स कहलाते हैं। इस डायग्राम में ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? ये कोटिलेडन है। और अगर जब सीड जर्मिनेट कर जाता है तो कोटिलेडन हमें इस तरह नजर आते हैं यानी फर्स्ट लीव्स नजर आते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट ऑफ सीड की जिसको कहते हैं एम्ब्रियो या बेबी प्लांट। तो वो ये वाला पार्ट होता है। और जब ग्रोथ का प्रोसेस होता है तो एम्ब्रियो या बेबी प्लांट न्यू प्लांट यानी नया प्लांट बनाते हैं। और अगर हम बात करें एम्ब्रियो की तो एम्ब्रियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट को कहते हैं प्लोम्यूल और सेकंड पार्ट होता है रेडिकल। अगर हम इस डायग्राम की मदद से देखें तो ये वाला पार्ट है प्लोम्यूल वाला पार्ट और ये दूसरा पार्ट है, इसको कहते हैं रेडिकल। तो जैसे जैसे सीड जर्मिनेट करता है यानी सीड की या बीज की नशोनुमा होती है तो प्लोम्यूल किस चीज में डेवलप हो जाता है? प्लोम्यूल पौधे की शूट्स बनाता है और शूट्स के ऊपर क्या डेवलप होते हैं? लीव्स। और रेडिकल क्या बनाती है? रेडिकल पौधे की जड़ें बनाती हैं यानी कि प्लांट की रूट्स बनाती हैं। तो एम्ब्रियो के पार्ट्स को देखने के लिए हम एक और डायग्राम की मदद लेते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में सीड की जर्मिनेशन के स्टेप्स दिखाए गए हैं। तो जैसे जैसे सीड की नशोनुमा होती है तो हमें सबसे पहले जो लीव्स नजर आते हैं सीड के, वो कौन से पार्ट होते हैं? वो कोटिलेडन्स होते हैं। और प्लोम्यूल किस में डेवलप कर जाती है? प्लोम्यूल शूट वाला हिस्सा बनाती है जिसके ऊपर पत्ते लगते हैं। और रेडिकल किस में डेवलप हो जाती है? प्लांट्स की रूट्स में। तो इस तरह सीड के मुख्तलिफ हिस्से पौधे के बॉडी के पार्ट्स बनाते हैं यानी कि स्टेम बनाते हैं, रूट बनाते हैं और लीव्स बनाते हैं। अगर हम बात करें कॉमन बीन की तो कॉमन बीन जिसको लोबिया कहते हैं
तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें भी हमें मुख्तलिफ हिस्से नज़र आते हैं। और अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें तो बीन हमें ऐसे किडनी शेप नज़र आता है और इसमें भी मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। सीड कोट जो कि सीड के सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है और सीड के इंटरनल जो हिस्से होते हैं उसकी हिफाजत करता है। कॉटिलेडन्स क्या होते हैं? कॉटिलेडन्स सीडलिंग के फर्स्ट लीव्स होते हैं और इसके बाद एम्ब्रियो में शामिल प्लोम्यूल होता है और रेडिकल वाला पार्ट होता है। तो रेडिकल बनाएगा रूट और प्लोम्यूल डेवलप करेगा स्टेम में। इसके अलावा अगर हम बात करें इस पार्ट की तो यहाँ पे एक छोटा सा स्कार मौजूद होता है, यानी यहाँ पे हमें एक छोटा सा नुक्ता नजर आता है और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल का क्या काम है? पानी की एब्जॉर्प्शन करना जर्मिनेशन के लिए, क्योंकि पानी की भी ज़रूरत होती है और गैशियस एक्सचेंज की ज़रूरत होती है। तो माइक्रोपाइल भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये तो था कॉमन बीन का स्ट्रक्चर जिसमें हमें सीड कोट, कॉटिलेडन्स, प्लोम्यूल, रेडिकल और माइक्रोपाइल नज़र आते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ सीड के बारे में।